हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डायनामिक केबल का Q1 FI27 का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट जो आया है वो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया है। उसके साथ इसका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डायनामिक केबल का Q1 FI27 का एक्सेलेंट रिज़ल्ट और इसका जो कॉन कॉल और इसका जो गाइडेंस सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डायनामिक केबल का बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे डायनामिक केबल एक B2B वायर एंड केबल बनाने वाला एक कंपनी है, यानी ये अपना केबल वगैरह बनाते हैं। फिर ये आपका जो EPC या फिर जो प्राइवेट प्लेयर इस तरह का जो प्लेयर होता है इसको ये लोग B2B में यानी बाल्क में सेल करते हैं, इससे इसका रेवेन्यू आते हैं। अगर आप वायर एंड केबल सेगमेंट में देखेंगे कुछ कंपनी जैसे पॉलीकैब, KEI, फिर आपका RR, इस ये लोग अपना खुद का रिटेलिंग भी करते हैं, उसके साथ B2B भी करते हैं, यानी उसके पास B2B का भी एक सेगमेंट है और B2C का भी सेगमेंट है। लेकिन अगर आप डायनामिक केबल का देखेंगे उसके पास B2C का कुछ सेगमेंट नहीं है, ये सब कुछ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल करते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। वायर एंड केबल बनाते हैं, आपका हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज सब तरह का जो केबल वगैरह है ये बनाते हैं। उसके साथ ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं और हाल ही में ये लोग US में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। आप चलते इसका Q1 FI27 का जो एक्सीलेंट रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 33% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है और अगर इसका मार्जिन देखेंगे, एबिटा देखेंगे, वो भी मोटा मोटी 41% से ग्रो किया है। एबिटा मार्जिन Q1Q बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में यानी हर एक टाइम फ्रेम में इंप्रूव हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपके बिजनेस में अगर आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो बिजनेस के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको आपके बिजनेस में आपको मार्जिन बढ़ाना यानी मार्जिन को इम्प्रूव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है। तो ये भी ठीक है। फिर पैट देखेंगे, वो भी 37% से ग्रो किया है। Q1 के बाद इसका जो पैट हुआ है वो 25% है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? अगर आप डायनामिक केबल को देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर से इसका जो ग्रोथ वो मोटा मोटी 20% में आ चुका है। लास्ट क्वार्टर में तो 20% के नीचे आ चुका था, लेकिन Q1 में अगर आप देखेंगे इसका नंबर बहुत बढ़िया आया है। अगर आप इसको मैं बहुत दिन से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल इस डायनामिक केबल कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे 1 साल पहले यानी FI25 में अगर आप इसका नंबर देखेंगे तो ये आपको 35-40% से ग्रो करने वाला एक प्लेयर था। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे उसका ग्रोथ धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट कर दिया है। फिर 30 में आ गए, 37-38 से ग्रो करता था, फिर 35 आ गए, 33 आ गए, 20s में आ गए, फिर 20 आ गए, लास्ट क्वार्टर में 17% का ग्रोथ था। तो उसी हिसाब से जो नंबर है, जो 33% का जो नंबर है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है और नंबर बढ़िया भी है। यही है। उसके बाद इसका जो ग्रोथ, तो ग्रोथ कहाँ से आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजमेंट ने बताया कॉन कॉल में कि इसका जो रिन्यूएबल वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। हर एक प्लेयर का जो वायर एंड केबल सेगमेंट में जैसे पॉलीकैब का, हैवेल्स का, सबका देखेंगे उसका वायर एंड केबल वाला सेगमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। इसका जो रिन्यूएबल वाला सेगमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। इसका भी रिन्यूएबल वाला सेगमेंट बहुत बढ़िया किया है। उसके साथ प्राइवेट यूटिलिटी वाला जो प्लेयर है यानी प्राइवेट कैपेक्स में जो इसका माल वगैरह बिकते हैं वो भी बहुत बढ़िया किया है। तो उसके साथ इंटरनेशनल सेगमेंट में भी इसका बढ़िया इस बार नंबर आया है। आपका इंटरनेशनल का अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे यानी एक्सपोर्ट का परसेंटेज देखेंगे वो 13% है। अगर आप इसको बिजनेस को अगर आपको ट्रैक करते हैं तो आपको पता है कि इसका जो एक्सपोर्ट वाला डिवीज़न है वो मोटा मोटी आपका टोटल रेवेन्यू का 7 से 8% में बिलोंग करता था, लेकिन इस क्वार्टर में 13% में गया है, यानी इसका एक्सपोर्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से काम किया। और आप सबको पता है कि जो एक्सपोर्ट जो होता है, जो माल हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो उस लेवल से उसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, उसी वजह से आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50 से 60 बेसिस पॉइंट इसका एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। तो एबिटा मार्जिन का जो इम्प्रूवमेंट का जो रीज़न वो भी मैंने बता दिया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ, इतना ग्रोथ कहाँ से आया वो भी हम बता दिया है। तो ये सब कुछ बताते हैं। फिर ऑर्डर बुक का अगर आप बात करेंगे तो Q1Q बेसिस में ऑर्डर बुक फ्लैट है। ऑलमोस्ट 811 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अगर आप लास्ट क्वार्टर में भी देखेंगे मोटा मोटी 803-845 कुछ इस तरह का कुछ करोड़ का ऑर्डर बुक था। ऑर्डर बुक ईयर ऑन ईयर बेसिस में ठीक है, लेकिन Q1Q बेसिस में फ्लैट है, थोड़ा इंप्रूवमेंट है। तो यही मोटा मोटी बात है। उसके साथ और एक प्लस पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये लोग अभी US में एंटर किया है, US में इसका माल वगैरह अभी ये लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही मोटा मोटी बात है। फिर
इसका अगर आप जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ आगे कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके बारे में अगर मेरे को बोलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे इसका 4 प्लांट है ये, और एक नया प्लांट अभी ऐड कर रहा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, यानी नया वाला एक प्लांट ये लोग सेटअप कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टारगेट था कि ये जो नया वाला प्लांट है वो मार्च 2026 में स्टार्ट होने का इसका पहले टारगेट था, लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि हम थोड़ा डिले वगैरह हो रहा है तो इसीलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे सितंबर 2026 से। तो इसका जो बेनिफिट आएगा वो आपको Q3 से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो नया जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है इसका आपका बेनिफिट इसके अभी ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट में उसका बेनिफिट नहीं है, इसका जो बेनिफिट होगा ये आपका मोटा मोटी Q3 से। तो Q3 से यानी FY27 के एंड में और FY28 में इसका जो ग्रोथ वगैरह का रनवे है वो इस जो नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है इससे तैयार हो जाएगा। तो इसका जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो भी आ जाएगा, क्योंकि इसका नया ग्रीनफील्ड वाला प्रोजेक्ट Q3 में आ रहा है, सितंबर मंथ में आ रहा है, तो इससे भी इसका नेक्स्ट लेग ऑफ जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने जो बताया कि इसका जो लॉन्ग टर्म, मैनेजमेंट ने कुछ इस साल का कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है कि हम इस साल जैसे फर्स्ट क्वार्टर में 33% से ग्रो किया है तो और जो 3 क्वार्टर बाकी है उसके बाद इसका ग्रोथ क्या होगा, तो मैनेजमेंट ने उस तरह का कोई कमेंट्री वगैरह नहीं किया है। लेकिन मैनेजमेंट ने बताया है हम मिड टू लॉन्ग टर्म में 18 से 20% से ग्रो करेंगे। अगर आप ये पहले ही इसका जब भी 30% से ग्रो करता तभी भी इसका गाइडेंस था कि हम मोटा मोटी 18 से 20% से ग्रो करेंगे, अभी भी वो कह रहा है 18 से 20% से। तो मेरे हिसाब से जो गाइडेंस है ये मेरे को थोड़ा कंजर्वेटिव लगता है, और इसी वजह से आप देखेंगे इसका स्टॉक उतना मूवमेंट नहीं आता। लेकिन इस रिजल्ट के बाद आप देखेंगे 15% का स्टॉक में जंप हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैनेजमेंट ने बात किया है कि 15 मिड टू लॉन्ग टर्म में इसका जो ग्रोथ रहेगा, टॉप लाइन का ग्रोथ वो 18 से 20% में रहेगा, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो रिन्यूएबल वाला जो सेगमेंट है, रिन्यूएबल वाला सेगमेंट से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू इन द फ्यूचर आ जाएगा। मैनेजमेंट ने कहा है वो जो रिन्यूएबल वाला जो सेगमेंट है वो मोटा मोटी 25 से 30% से ग्रो कर रहा है। रिन्यूएबल वाला जो केबल वाला सेगमेंट है उससे ग्रो कर रहा है, उसके साथ डाटा केबल वाला सेगमेंट भी बहुत बढ़िया कर रहा है, और आपके इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है वो भी बढ़िया कर रहा है। तो नेक्स्ट लेग ऑफ जो ग्रोथ आएगा वो डेटा सेंटर से आएगा, उसके बाद आपका प्राइवेट कैपेक्स से आ जाएगा, एक्सपोर्ट से आ जाएगा, और आपका जो ट्रांसमिशन जो पार्ट है, जो इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन का जो सेगमेंट है उससे आ जाएगा। तो यही मोटा मोटी मैनेजमेंट ने बताया है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन, अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये मोटा मोटी आपको 20 के पी में मिल जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है ये थोड़ा कंजर्वेटिव है। पॉलीकैप जैसे शेयर भी आपको 20% का गाइडेंस दे रहा है, तो ये एक छोटा कंपनी है। पॉलीकैप ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ वाला एक कंपनी है, वो 20% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है। और आपका डायनामिक केबल जिसका मार्केट कैप है 2000 करोड़, वो भी 20% का 18 से 20% का ग्रोथ दे रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइडेंस थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे Q1 में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। देखते हैं अगले आने वाले क्वार्टर में इस तरह का परफॉर्मेंस एक कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।